पहले अगर ससुर बैठा हो तो बहू निकलती नहीं थी, है ना। और अगर जरूरी निकलना पड़ जाए, बाल बच्चों से कह देती, दादा से कह दो एक तरफ हो जाए, हमें निकल रहे हैं। दादा उठे सो एक तरफ हो गए, उनने हाथ में चप्पल लाई, तनक दूर जाकर पहन ली। इतनी मर्यादा। आज की बहू में अगर ससुर माई खोने हुई है तो वे मूड पे लात धर के मामा के ससुर की न बाल आते हैं ससुर की पीठ में के नक डंडो छोल जाओ। हाँ, तरक्की तो अपन ने बहुत करी है। पहले अगर खुद को बाल बच्चों ओली में धरे हैं और बड़ो भैया आ गओ, बाप तो बहुत बड़ी चीज होती पहले। अगर बड़ो भैया आ गओ तो अपनो बच्चा उठा के नीचे रख दो, बड़े भैया के सामने इतनी मर्यादा होती। आज के भैया हरे अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू, पर खुद शुद्ध बेसर में आई हो गई, है ना। मान मर्यादा सब खत्म हो गई। पहले मजाल है कि सिर का पल्ला कंधे पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी है अपन ने, पीछे नहीं अपन। जब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में, बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो। फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे सब सत्यानाश हो गई, है ना। हमारा शास्त्र कहता है, ध्यान से सुनना, 4 जगह माताओं को खाली सिर नहीं जाना चाहिए, चाहे बिटिया मायके में कायने हो। इन 4 जगह नारी खाली सिर न जाए। पहला, जहां मरग मौत हुई हो, किसी के यहां अगर बैठने जाना है मौत मरग मौत में, और अगर वहां बेटी मायके में भी जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना उसके पति को भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ता है। जहां शोर सूतक हो, 10 दिन तक अगर किसी के यहां बच्चा हुआ है और उसके घर जाना पड़े तो सिर पे कपड़ा डाल के जाओ, वरना तुम्हारे बच्चे को रोग घेरेंगे। जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली है, अगर तुम्हारे गुरुजी तुम्हें मायके में भी मिल जाएं तो सिर पे तुरंत कपड़ा डाल लेना चाहिए, वरना भजन पूजन में मन नहीं लगेगा। और चौथा, भगवान की कथा में मां और सुहागन नारी कभी खाली सिर ना बैठे, वरना उसके हाथ की रिद्धि सिद्धि धीरे धीरे चली जाएगी, उसको कथा का कोई फल नहीं मिलेगा सुनने का। भगवान तुरंत आ गए भीष्म के पास, बोले दादा अब क्या करोगे? अब दोनों बातें निभानी है तुम्हें। द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दिया और कुंती का सूर्य डुबाने का संकल्प ले लिया, अब क्या करोगे? पता है भगवान ने क्या किया? भीष्म की दोनों बातें रख दी। कैसे? कल के महाभारत के युद्ध में भगवान ने कर्ण को मरवा डाला। कर्ण कौन है? कुंती का सूर्य पुत्र है कि नहीं है? सूर्य के द्वारा कर्ण का जन्म हुआ था, तो कुंती का सूर्य भी डूब गया और द्रौपदी का सुहाग भी बच गया। भगवान ने दोनों बातें रख दी। और पूरे महाभारत काल में कितने लोग नहीं मरे होंगे, पर ठाकुर जी के चेहरे पे मंद मंद मुस्कुराहट रही कि सब अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। पर जब अर्जुन ने
कर्ण को बाण मारा तो भगवान की आंखों से तर आंसू बहने लगे। पूरे महाभारत में पहली बार गोविंद की आंखों में आंसू आए कर्ण की मृत्यु पर। और मौत वही सुंदर है जिसके मरने पर संत और भगवंत दोनों की आंख में आंसू आ जाए तो समझ लेना उस व्यक्ति का जीवन सार्थक हो गया। अगर हमारे जाने पर कोई महात्मा ये कहे कि आज मैं बड़ा दुखी हूं, आज एक धर्मात्मा पुरुष, एक दानवीर आज धरती छोड़ के चला गया, तो समझ लेना कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। संसार के रोबे को कोई मतलब नहीं है। संसार को रोबो तो आए नौटंकी। जब कोई के घरे कोई मरत है, ऐसो लगत है घर के 10-12 मर हैं आज इकट्ठे, चढ़ चढ़ बैठा तो मरे मराए पे 6-6 आदमी खींचा, अबे मई खोजे हैं। बिल्कुल ऐसो लगत है कि ये घर में आज को जने के बच रहा है, मरे मराए पे बिल्कुल गिर गिर पड़ा। और जैसा ही मर घटा में लू घरा दाओ, अब कई इलाहाबाद को क्या करना है, कार्ड छपवा लेते जी को आ तो सुनाई कि नहीं दे जाते, तन मिठिया से कह दियो कि काके सो लगे। अबे तो मरे जा रहे थे 6 आदमी, तुम्हें सामान न पा रहे थे। बताओ, सास मरत बहू गरे को दौरत का ऐसो खोने थे आदत। जिगत में गरे को दौरत रही और सास मरी सो फिर गरे को दौरी। एक हो नहीं के सास मर गई, बजा कहते कि जिगत में तो चेन सरेन नहीं दाओ, जब 2 तोला की चेन पहने जाई दाई जा मारे में कम से कम। ये दुनिया का रोना किसी काम का नहीं है, ये दुनिया का रोना। और आखिरी में कई बब्बा की घुटनियां फेंक दे, बब्बा की थाली फेंक दे, बब्बा की खटिया फेंक दे, बब्बा के कपड़ा फेंक दे, बब्बा के जूता फेंक दे और बब्बा की जायदाद गेंत ले। हम तो जब जानते जब मकान छोड़ देते, वो अकेले कपड़ों में बैठे रहे बब्बा, खटिया में बैठे बब्बा अकेले। दुनिया के जो प्यारे रिश्ते कायर तुझे बनाएंगे, वो पानी समरक्त बहाया जिनको वो पानी में फेंकवाएंगे। अब पिंड दान कर तेरी आत्मा से अपना पिंड छुड़ाएंगे। लड़का एक हो पिंडा नहीं, भारत के तत्ता तुम तर जाइयो, वो जाके थे तुम आओ पिंड ले ले और हम आओ पिंड छोड़ दे, सो हम अपने बाल बच्चे देखें। बोलो अच्छा, रोहे भी तो बड़े विचित्र टाइप के, को बैठ भी आगा सो पूरे घर के रोन लगे और बोगा सो सब अपने अपने काम में लग गए। अरे तुम्हें दुख है तो रोता ही रहो। कछु कछु रिश्तेदार इतने खतरनाक होते हैं, अब उनको पता है कि 2 साल से बीमार हैं, जब नहीं आए मिलवे, और जो पता लगो कि रात में खत्म होगा सवेरे को टिकट्टा सा रोन लगे कि हम देखा ही नहीं पाए, मिला ही नहीं पाए। तो 2 साल से क्या करत रहे, कई ही दिना बैठे थे कि जो दिना मार जाए वो देना है। रिश्तेदार कछु ज्यादा ही। एक बात और बिल्कुल गारंटी से देखो, अपन भी जाते हैं कहूं सोते से हंसत जे हैं, गाड़ी में खूब फिल्मी गाना बजाते हैं, और जैसे ही उसके घर के पास पहुंचे इतने सीरियस हो जाते हैं, सबसे ज्यादा दुख अपने को हुए। ओके पूरे घर को रोवाओ, उते से आए सो फिर गली में नाश्ता करत हा करत घरे आ गए। जो दुखिया है दुनिया को। मौत वो है जो हमारे जाने के बाद किसी संत की आंखों में आंसू आ जाए कि अगर ये व्यक्ति थोड़ा और रुक जाता तो न जाने धर्म का कौन सा काम करके चला जाता। तो समझ लेना कि तुम्हारा जीवन शुद्ध था और मृत्यु सिद्ध हो गई है। संसारी तो रोउत है, सब नाटक नौटंकी है दुनिया की। भगवान की आंखों में आंसू आ गए कर्ण की मृत्यु पर। अर्जुन ने देखा कि भगवान रो रहे हैं, कहा प्रभु आपकी आंखों में आंसू। अरे भैया बेलवा कर दियो बाहर, कोई आराम से आराम से।
बोलो श्री सीतानाथ भगवान की। प्रभु आप रो रहे हो। भगवान बोले अर्जुन, आज तुमने कर्ण को नहीं मारा है, आज तुमने हजारों घर के चूल्हे बुझा दिए। कर्ण जैसा व्यक्ति दुनिया में दूसरा नहीं है। कर्ण जैसा व्यक्ति दुनिया में दानी नहीं हुआ। अर्जुन बोले प्रभु तुम्हें तो आदत पड़ गई है, क्योंकि बीच बीच में भगवान बड़ी प्रशंसा करते थे कर्ण की। एक बार तो क्या हुआ कि अर्जुन ने बाण मारा युद्ध में कर्ण को, 5 हाथ रथ पीछे फेंक गया कर्ण का। अब कर्ण ने बाण मारा तो 2 अंगुल रथ अर्जुन का पीछे फेंका।